नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये कोलकाता से ही है कि अगर ये मियाँ मोर का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा या क्या टर्म्स कंडीशन होता है। देखिए, मियाँ मोर जो है वो एक केक फ्रेंचाइजी का और पेस्ट्री फ्रेंचाइजी या ऐसा काम करती है जिसमें जो केक वेराइटीज़ और पेस्ट्रीज मतलब रेडी टू ईट फूड जो होता है वो अपने फ्रेंचाइजी सिस्टम के थ्रू वो लोग आउटलेट खुलवाते हैं और फ्रेंचाइजी देते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको अपने एरिया में फ्रेंचाइजी खोलना है तो सबसे पहले आपको कुछ उनका टर्म्स कंडीशन होता है वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप चाहें तो इनके यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं बताता हूँ कि मान लीजिए हाँ क्या टर्म्स कंडीशन होता है और क्या क्या ज़रूरत होता है मियाँ मोर का फ्रेंचाइजी खोलने के लिए। सबसे पहले देखिए, ये ब्रांड जो है आज का ब्रांड नहीं है, इसका पहले कुछ और भी नाम था और अभी भी कोरिलेटेड ब्रांड है। 1958 से ये ब्रांड चल रहा है और अभी 2022 चल रहा है, तो समझिए कितना साल लगभग ये ब्रांड को बने हुए हो गया। तो इसका एक ब्रांडिंग, रॉयल्टी और मार्केट में एक स्ट्रेटजी के साथ काम करता है जो जिसके लिए ये ब्रांड काफ़ी फेमस हुआ है। पहले स्पेस की बात करते हैं कि मिनिमम आपके पास जो है 250 स्क्वायर फीट का जगह होना चाहिए, शॉप होना चाहिए और शॉप के सामने 10 फुट जो है चौड़ा रास्ता या गाड़ी आने का जाने का जगह आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो जगह का क्राइटेरिया है कि ये मार्केट के बीच में हो तो बहुत बेस्ट है, या सबसे ज़्यादा जहाँ फुटफॉल मतलब सबसे ज़्यादा आदमी जहाँ आते जाते हों, अगर ऐसा लोकेशन हो तो ही कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रीफर करती है। ये रहा जगह का बात। अब आइए इन्वेस्टमेंट की बात कि अगर आप इसका फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो टोटल कितना कॉस्टिंग आपके पास आ सकता है। लगभग समझिए अप्रॉक्स आपके पास 11 से 12 लाख रुपए अगर है तो आप बहुत ही आसानी से इसका फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। 6 लाख रुपीज़ जो है इसका रॉयल्टी फीस होता है, 1 लाख रुपए इसका सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और 25,000 रुपीज़ इसका फ्रेंचाइजी फीस होता है। ऐसे इन्होंने सिस्टम में अपने आप को बांट रखा है। प्लस जो भी आपका शॉप है वो इंटीरियर डिज़ाइनर के थ्रू डिज़ाइन करवाया जाता है, डेकोरेट करवाया जाता है, तो उसका जो कॉस्टिंग है वो अलग से आता है। तो कुल मिला के अगर आप काम इसका करते हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये आपका रॉयल्टी और ये सिक्योरिटी और ये फ्रेंचाइजी और ये इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सारा कुछ मिला के आपको 11 से 12 लाख रुपए खर्चा हो ही जाएगा। अब आता है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए इनका एप्लीकेशन करने के लिए, इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए। तो इनकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपके पास जो भी आप शॉप ले रहे हैं वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट या लीज एग्रीमेंट ये दोनों होना चाहिए। प्लस आपका ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, वहाँ का जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके साथ आपको लेना पड़ेगा। प्लस फसाई का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, फूड सेफ्टी का जो लाइसेंस होता है, क्योंकि आप खाने पीने की चीज़ें बेच रहे हैं तो वो आपके लिए मस्ट होता है। वो लेने के बाद आप चाहें तो इनके साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आप एप्लीकेशन, ये जो है रिटेल शॉप का मैं बता रहा हूँ कि अगर आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं तो ये प्रोसेस होता है। कंपनी इसमें आपको बहुत अच्छा सिस्टम देती है, जिसे ट्रेनिंग भी देती है, सेल्स कैसे बढ़ाना है ये भी बताती है और अपने तरीके से इसका टीवी में, न्यूज़पेपर में, बाकी जगह भी एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसके थ्रू भी क्लाइंट जो हैं आपके एरिया के आपके वहाँ पे आते हैं और मूवमेंट करते हैं। तो एक रेडीमेड क्लाइंट भी मिलता है, प्लस आपका भी अगर मेन जगह पे है तो आपकी तरफ से भी ब्रांडिंग या सेल्स होता है, उसके थ्रू भी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। और मिनिमम जो है इसका अगर आप इतना पैसा लगाते हैं तो इसमें मेन अब आता है कि प्रॉफिट के बाद कि कितना प्रॉफिट हो सकता है इस बिजनेस को करके। तो कंपनी का जो रेशियो है वो बोलता है कि 20% जो मार्जिन होता है वो प्रोडक्ट पे होता है। यानी मान लीजिए आप 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसमें से आपको 20 रुपये आपका हुआ, बाकी कॉस्टिंग में चला जाता है। तो 20% मार्जिन कोई कम नहीं होता है, अच्छा खासा मार्जिन है। अगर इसमें जितना ज़्यादा आपका सेल्स होगा, एक दिन में जितना ज़्यादा आपका सामान बिकेगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और कंपनी का जो कैलकुलेशन है कि लगभग अगर इस तरीके से काम आप करते हैं सारा प्रोसेस फॉलो करके तो मिनिमम या मैक्सिमम 2 साल लगता है आपका जो है पे आउट स्ट्रक्चर आने में। यानी जो पैसा आपने लगाया है 11 लाख से 12 लाख 13 लाख जो भी हो, वो पैसा मार्केट से निकल के आने में एज ए प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपका लगभग 2 साल के आसपास कंपनी बोलती है कि ये पैसा आ जाता है। तो अगर आपके पास भी इतना पैसा है और जगह है
और मान लीजिए अच्छा टीम है आपके पास, विल पावर है, तो आप चाहें तो आराम से ये धंधा कर सकते हैं। नीचे में हम इसका वेबसाइट दे देंगे, जहाँ पे जाके आप चाहें तो इसका रिटेल शॉप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ थी, जैसे क्या जगह चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, कितना पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए, फ्रेंचाइजी फीस, सिक्योरिटी फ़ी, एरिया रिक्वायरमेंट, ये सारा कुछ हमने दे दिया है। आप आराम से इसको देख के पहले ये रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही कंपनी के साथ जुड़िए और एप्लीकेशन कीजिए, तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। दोस्तों, इसमें हम किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। ये कमेंट में क्वेश्चन आया था हमारा, तो हमने सोचा कि इसको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग आजकल ऐसे बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि ऐसे किसी ब्रांडेड कंपनी से जुड़ने पे क्या कॉस्टिंग आता है और नॉर्मल किसी कंपनी से जुड़ने से क्या कॉस्टिंग आता है। हमारा कोशिश है कि ऐसे ही बिजनेसमैन हम तैयार करते रहें, ताकि रोज़गार और बाकी चीज़ें आत्मनिर्भर बनने की जो बात है, वो पब्लिक अपना खुद आत्मनिर्भर बने, ताकि वो दूसरे को भी रोज़गार दे पाए और सबको एक साथ लेके चल पाए। आशा करता हूँ आज का जो वीडियोज़ है हमारा, हमने जो बताया मियाँ मोर के ऊपर, आपको अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।